Hello my dear students, a precious good afternoon to all of you. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Shivrat Singh Children Academy. You are welcome in our chemistry class. In last lecture, we discussed about property of SPD and F block elements. Okay, without wasting time, we are going to start a new topic, periodic trends in properties of elements. Okay, so your topic is periodic trends in properties of elements. Okay, in this lecture we will discuss about, या कहेंगे कि in this lecture we will discuss periodic trends in certain physical and chemical properties and also try to explain them in terms of number of electrons and energy level. Okay, there are numerous physical properties of an element such as melting point, second boiling point, melting point, boiling point, heats of fusion and energy of atomization. Okay, these are physical properties of an element such as melting point, boiling point, heats of fusion and energy of atomization. Okay, these are shows variation in periodic trend. या कह सकते हैं कि these are shows periodic variations. Okay, कि when we go left to right, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं या डाउन द ग्रुप, है ना, these properties like as melting point, boiling point, heat of fusion and energy of atomization, these are periodic या these are shows periodic variations. Okay, ये सब periodic variations को शो करते हैं कब, when we move left to right और top to bottom, है ना. तो किसी तरफ चलने पर क्या होगा, melting point, boiling point, heat of fusion and energy of atomization decrease करेगी और increase करेगी. Okay, but we shall discuss periodic trends with respect. ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, we shall discuss periodic trends with respect atomic or ionic radii. Okay, first and second ionization enthalpy. Okay, and third is electron gain enthalpy, and last one is इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. तो हमें क्या डिस्कस करना है, किसके बारे में पढ़ना है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.
okay, and also we will discuss variations in period as well as group कि top to bottom when what happen when we move top to bottom or left to right, है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेंड्स हमको पता है, वी नो वेरी वेल इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, सिमिलरिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स रिपीटेड एट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स, ओके। तो अगर हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किसमें, पीरियड में, ओके। तो होता क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स का जो व्यवहार है, जो उसका ट्रेंड्स है ना, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, और इसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं, ओके। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं या इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ओके। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी, ओके। तो इतना हमको पढ़ना है, क्या, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या, एटॉमिक रेडियाई। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, है ना। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बी केयरफुल फॉर दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ओके, बोथ आर सेम, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस, ओके। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस डिफाइंड एज द डिस्टेंस from center of the nucleus to outermost cell in which electrons are present is called atomic रेडियाई, ओके। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस? कि एटॉमिक रेडियाई इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, ओके। वी नो वेरी वेल न्यूक्लियस ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज एंड नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। दीज आर सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, है ना। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। तो हम हमेशा, अगर हमको एटॉमिक रेडियाई पता करना है तो हम क्या लेंगे? आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू outermost cell in which electrons are present is called atomic radii. It is represented as R. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। बट this definition is applicable for only 9th class as well as 10th class, है ना। तो this definition only applicable for 9th class or 10th class, but higher classes like as for 11th or 10th, sorry 11th और 12th। लेकिन 11th और 12th क्लास के लिए ये डिफिनेशन जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स दिस अप्लीकेबल इज दिस definition is wrong for class 11th और 12th। 11th और 12th के लिए definition wrong है। Why? Because we studied it in
चैप्टर 2 मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने क्या पढ़ा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव नेचर ऑफ मैटर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन केवल एक पार्टिकल ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। हमने पढ़ा है क्या कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं उसमें आपने पढ़ा है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, है ना, और m मीन्स क्या होता है, मास, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ वेव नेचर, एक तरफ पार्टिकल का नेचर रखता है, वही दूसरी तरफ वेव का भी नेचर रखता है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकते हैं, 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 क्योंकि बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट डेफिनिट, बाउंड्री ऑफ एन एटम इज नॉट डेफिनिट, व्हाई, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री है या जो एटम की बाउंड्री है वह डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वह इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है वो वेव नेचर का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी पाई जाएगी। हमने पढ़ा है व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, द 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज द ऑर्बिटल, है ना। और इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है। इट मींस वी कैन से दैट कि बाउंड्री ऑफ एन एटम इज नॉट डेफिनिट, क्योंकि इसकी बाउंड्री डेफिनिट नहीं है तो ये जो डेफिनेशन है वह एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अगर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है तो हम एटम का रेडियस कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम, तो हम रेडियस कैसे पता करेंगे। ओके, तो हम कहेंगे क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट। तो एटम जब क्या करते हैं, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है, करता है, ठीक है, जरूर करेगा। और एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। एटम और एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हमको एटम्स की रेडियाई फाइंड आउट करनी है तो हम किसके बेस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड स्टेट, कि व्हेन टू एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर इन सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन में हम एटम की रेडियाई को पता कर सकते हैं। या इंटरेक्ट, व्हेन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, एटम की रेडियाई को पता कर सकते हैं, है ना। तो कितने टाइप्स के होते हैं रेडियाई, मोस्टली 4 टाइप के। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, है ना। और सेकेंड हमारा क्या है, या फर्स्ट हम कर दें, फर्स्ट है कोवैलेंट रेडियस, फर्स्ट इज कोवैलेंट रेडियस एंड सेकेंड इज वंडर वाल्स रेडियस, एंड थर्ड इज मेटेलिक रेडियस, एंड लास्ट वन इज आयनिक रेडियस। कौन सा रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। तो हम 4 तरीके से, है ना, 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को पता कर सकते हैं। किस किस से, कोवैलेंट रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, है ना। तो 4 तरीके से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्या,
एटम का रेडियस, है ना। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट रेडियस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोवैलेंट रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट कोवैलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, मैंने 10th क्लास में आपको पढ़ाया था। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि व्हेन टू एटम, जब दो एटम्स क्या करते हैं, मतलब कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोवैलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फर्स्ट है हमारा कोवैलेंट रेडियस या कोवैलेंट रेडियाई। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस कहीं क्या कि इट इज डिफाइंड एज द half of the distance, half of the distance between two nuclei, distance between two nuclei of two atom, two nuclei of two atom bonded together by a single covalent bond. ओके, तो व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस, कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, two nuclei of two atom bonded together by a single covalent bond. Okay, तो हमारा हो गया ये एटम A, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम A, और ये हो गया हमारा B, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ B, है ना। बोथ आर, जब दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए है ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एटम ए, बोथ आर सिमिलर, दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या किया, ओवरलैप किया। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड ए, ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई एटम ए, और दिस इज द डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए और ए तक, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, है ना। इसी का हम हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका हम हाफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रेडियस कोवैलेंट, या हम कहेंगे रेडियस कोवैलेंट इक्वल टू, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई डी, और किसका है, ए, ये हो गया हमारा ए, और क्या हो जाएगा, हाफ, दोनों का हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, बाई 2, है ना। तो कितना सिंपल है, देखिए रेडियस कोवैलेंट का क्या हो जाएगा, डी ए, मतलब डिस्टेंस ए, तो डिस्टेंस ए, है ना, डिस्टेंस न्यूक्लियाई ए एंड न्यूक्लियाई ए, उसी का हम क्या कर देंगे, हाफ, डी ए बाई 2। तो हमारा क्या हो गया, ये कोवैलेंट रेडियाई। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, इफ एटम्स आर डिफरेंट। तो जो अगर मान लीजिए सपोज दैट हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम, दोनों में क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये क्या किए, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन H H हो गया ये, ठीक है। अब इसका हमको रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R कोवैलेंट इक्वल टू D H H बाई 2, ओके, निकल गया। मान लीजिए बोथ आर सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम है, मतलब इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। और सपोज दैट इफ एटम्स आर डिफरेंट, इफ एटम्स आर डिफरेंट, कहें क्या, इफ एटम्स आर डिफरेंट, अगर एटम्स डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl CH4, सेम कब होगा, जब हमारा क्या हो जाए, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, इसमें तो एटम क्या है, सेम है। बट इन द केस ऑफ HCl CH4 मतलब मीथेन, इनके केस में एटम्स क्या है, डिफरेंट है। अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, CH4 में बनता है ना, ये कैसे, CH H H H, HCl में H बॉन्ड Cl, कैसे बनते हैं, बाई ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ H एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ Cl बोथ आर ओवरलैप विथ ईच अदर, दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर एटम्स डिफरेंट हैं, एटम्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें दो कंडीशन होगी। इफ एटम्स आर डिफरेंट, फर्स्ट इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, सेम कब होगा, जब हम क्या लेंगे, CH4 है ना, तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे सपोज दैट हम मान लें A, ठीक है, और ये हो गया हमारा B, ये हो गया A और ये हो गया हमारा B, ओके। तो दिस सेंटर ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ B, ओके। तो इस केस में क्या होगा, A एंड B। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज H, या मान लीजिए एक C है और ये H है कार्बन, या ऐसे कर सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमारा हो गया कार्बन, न्यूक्लियस हो गया, अब इधर H का H का H का H, ऐसे H H H बनता है क्या, CH4 CH4 है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सेम, इसको हमने A B करके ले लिया है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इसका मतलब ये हुआ कि जो A है और B है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, तो ये A अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड और B का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए जो A है और B है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जो पावर है, जो क्षमता है, वो क्या है, सेम है। A कहेगा क्या कि हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो B भी कहेगा हमको थोड़ा सा चाहिए। A कहेगा हमको ज़्यादा चाहिए, तो B भी कहेगा क्या, हमको ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि R कोवैलेंट रेडियस, R कोवैलेंट रेडियस, ये हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई A एंड B, डिस्टेंस A B इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA रेडियस A प्लस रेडियस B, ये फार्मूला हमारा बनेगा, ओके। मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू
आर ए प्लस आर बी। ओके, समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन कब होगा? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा? बी, इफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डिफरेंट, अगर क्या है? डिफरेंट है। सपोज दैट ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। ओके, अब ए बी के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या रखते हैं? HCl। ओके, वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज मोर इन कंपैरिजन टू H। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। Cl क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वी नो वेरी वेल व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये 17th में है और ये 1st में है। ओके, तो मान लीजिए कि B हमारा क्या है? Cl है, H क्या है? A है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? Cl की। अगर Cl की ज़्यादा होगी तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू H या A। ओके, तो B मैक्सिमम, A कम है। तो जाहिर सी बात है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कौन? B। अगर B ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तब हम कैसे एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये न्यूक्लियस है A का और ये B का, तो ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस A B इक्वल टू रेडियस A प्लस रेडियस B माइनस 0.9 इंटू चाई A माइनस चाई B, चाई A चाई B। ओके, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो कैसे? देखिए इसमें DAB डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, रेडियस A एंड रेडियस B। ओके, अब माइनस हम क्यों लगाए हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, इसलिए हम क्या यूज़ करें? माइनस। और वेरिएबल एक क्या है? 0.9 चाई A एंड चाई B। व्हाट इज चाई A एंड चाई B? चाई A एंड चाई B इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो चाई A एंड चाई B इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में क्या दे देगा हमको? जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है हमारा, जैसे HCl है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और H का रेडियस भी बता देगा, पूछेगा B का रेडियस, मतलब Cl का। ये A है और ये B है। ठीक है, तो क्या क्या दे देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? H का और Cl का। और A का मतलब H का क्या दे देगा? रेडियस किसका पूछ लेगा? Cl मतलब B का। तो इस फार्मूले में रख करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये था हमारा क्या? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। चलिए एक हम लेते हैं, जैसे Cl2 है, Cl2 बोथ आर सेम। Cl2 ये कैसा मॉलिक्यूल है? सेम है ना। अब देखेंगे Cl, चलिए Cl इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सेंटर, ये सेंटर है ना। तो न्यूक्लियाई, ये मान लीजिए हो गया हमारा Cl है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, अब इसका जो डिस्टेंस होता है टू न्यूक्लियाई का, ये होता है 1.98। ठीक है, अब ये दिया हुआ है और इसका अगर हम हाफ कर देंगे, मतलब क्या? 1.98/2 क्या हो जाएगा? ये 0.99 एंगस्ट्रॉम। ओके,
तो एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज measured in एंगस्ट्रॉम, ओके। और एटॉमिक रेडियस होता कितना है, लगभग 1.2 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, ओके, इतना होता है। और एंगस्ट्रॉम में अगर कहें तो 1.2 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोवैलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वांडर वाल्स रेडियस। वांडर वाल्स रेडियस, okay. What is the van der Waals radius? Okay. It is defined as the half of the distance between nuclei of two neighboring atoms or two adjacent molecule, okay, okay. So what is van der Waals radius? It is defined as the half of the distance between nuclei of two neighboring atoms or two adjacent molecules, okay. एक बात मैं आपको बता दूं कि वान डर वाल्स रेडियस या वान डर वाल्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स है ना। मतलब इसमें कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, विदाउट बॉन्ड। ये क्या होता है, विदाउट बॉन्ड, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना। वान डर वाल्स रेडियस मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे मेथड। इसको हम मेजर कर सकते हैं किसके बेस पर, एक्सरे मेथड पर, एक्सरे मेथड, ओके। किस बेस पर, एक्सरे मेथड। वान डर वाल्स रेडियस मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मेथड। किस हेल्प से हम कर सकते हैं, एक्सरे मेथड से। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज half of the distance between nuclei of two neighboring atoms or two adjacent molecules, okay। तो ये क्लियर है हमारा, है ना। तो मैंने क्या बताया कि वान डर वाल्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। इट इज दिस फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आपने सुना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा है, ये मान लीजिए हमारा एक एटम या मॉलिक्यूल्स है AB, ठीक है, ये हमारा है AB मॉलिक्यूल्स, और दूसरा भी हमारा क्या है, AB मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं AB मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसमें देखिए इन दोनों के बीच में कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये किससे बॉन्डेड होते हैं,
ये किससे बंधे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल। ओके, तो ये मॉलिक्यूल हमारा एक हो गया और ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया। ए बी इज अ मॉलिक्यूल, ए बी इज अ मॉलिक्यूल, बोथ आर मॉलिक्यूल और बोथ आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, और यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये दोनों जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से एक दूसरे से क्या है? बॉन्डेड हैं। तो सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के जितने भी करीब आ सकते हैं उतने करीब आएंगे, है ना। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बोथ एटम्स जैसे ए एंड बी और सेम और डिफरेंट, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करते थे? ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों पहले जितना भी पास आ सकते हैं, जितना इंटरेक्ट हो सकते हैं उतना पास आएंगे। उतना पास आने के बाद अब हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ए बी की जगह पे हमने कर दिया Cl 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 एंड Cl Cl, है ना। अब मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है Cl का और इस न्यूक्लियस है Cl का, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ Cl, है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। उसका हम क्या कर देंगे? हाफ। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह कितना होता है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। अगर हम Cl2 ये हमारा Cl2 मॉलिक्यूल और ये हमारा Cl2 मॉलिक्यूल, बोथ आर बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले जितना पास आ सकते थे उतने पास आए, और इसके बाद हमने क्या किया? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई मतलब Cl उनका डिस्टेंस कितना है? 3.6। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? रेडियस वैन डर वाल्स, वाल्स ये कहते हैं WV, मतलब वैन डर वाल्स रेडियस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन Cl2/2, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे, ये हमारा हो गया AB, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हमारा ये हो गया मान लीजिए हमारा AB हो गया, और ये मान लीजिए हमारा हो गया BA, ये हमारा हो गया BA, AB हो गया। एक मॉलिक्यूल्स हमारा और हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया हमारा AB। अब आपसे कहा जाए कि आप BB का डिस्टेंस निकालिए, रेडियस, तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस ऑफ B एंड न्यूक्लियस ऑफ B, डिस्टेंस बिटवीन B एंड B न्यूक्लियस, इसका हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका बाई 2 कर देंगे। अब कहा जाए A का निकालिए, तो न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ A, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई A एंड A दोनों का रेडियस पता कर लीजिए और उसको बाई 2 कर दीजिए, जितना हो तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था क्या? हमारा वैन डर वाल्स रेडियस, है ना। तो इसमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना नज़दीक आना होगा पहले आ जाएंगे, जितना आना होगा उतना नज़दीक आ जाएंगे, जितना वो आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियाई और इसके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो दिया रहेगा। अब हमको Cl का पूछेगा तो हम क्या कर देंगे? बाई 2, है ना। जैसे इसमें दिया है क्या? 3.6। अब 3.6 दिया हुआ तो क्या कर देंगे? 3.6/2, तो कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मोस्टली वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट इन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आप जानते होंगे, इनर्ट गैसेस और इनर्ट एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस, लाइक जैसे हमारा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडान। ओके, तो क्योंकि दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये एलिमेंट्स होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन
नहीं करते हैं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं, वाई, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वी नो वेरी वेल, हमको अच्छे से पता है कि इनका जो बैलेंस सेल है, जैसे ये 2, इसका 2 8, इसका 2 8 8 और इसका 2 8 18 8 और 2 8 18 32, ठीक है, 18 18 8, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं, वी नो वेरी वेल आउटर मोस्ट सेल ऑफ inert elements already completed. Due to this reason, these elements do not participate in the forming of covalent bond, है ना। तो ये एलिमेंट कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स। ओके, जैसे He है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा He है, इसका न्यूक्लियस ये है, और ये हमारा He है, ये इसका न्यूक्लियस है। हमको पता है कि हीलियम क्या है? हीलियम इनर्ट एलिमेंट्स है और नोबल गैसेज है। तो सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, बोथ आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। पहले इंटरेक्ट होंगे, जितना इंटरेक्ट होना होगा पहले उतना इंटरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ हीलियम या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दोनों का हम डिस्टेंस जो भी होगा इसके बाद उसका बाई क्या कर देंगे? 2। इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस He मतलब He टू He बाई कितना कर देंगे? 2। कितना कर देंगे? बाई 2, है ना। यह हम ऐसे करेंगे कि रेडियस वान डेर वाल्स डिस्टेंस He बाई 2। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दी वान डेर वाल्स रेडियस या वान डेर वाल्स फोर्स मोस्टली अप्लीकेबल फॉर नोबल गैसेस। ओके, तो ये था हमारा वान डेर वाल्स रेडियस। नेक्स्ट रेडियस, मेटालिक रेडियस। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस को कैसे पता करेंगे? मेटालिक रेडियस, ओके, कहें क्या कि इट इज डिफाइंड एज द हाफ of the distance between nuclei, distance between nuclei, it is defined as the half of the distance between nuclei of two adjacent metallic atoms, two adjacent metallic atom in space lattice, okay, or crystal lattice, space lattice or crystal lattice. It is defined as half of the distance between nuclei of two adjacent metallic atoms in space lattice or crystal lattice, है ना। तो अगर देखिए, अगर हमको मेटालिक रेडियस पता करना है तो इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि क्रिस्टल लैटिस, या कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम एटम, है ना, सोडियम एटम। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि इसमें किसकी बात की जा रही है? मेटल्स की,
किसकी बात हो रही है? मेटल्स में। तो मान लीजिए सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम मान लीजिए सभी क्या है? सोडियम एटम्स है ना, सोडियम एटम्स। या मान लीजिए कोई एक आयरन की रॉड ले लीजिए जिसमें हर तरफ क्या है? आयरन है। तो जैसे आप सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग। हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोज पैकिंग। तो मतलब आयरन का रॉड है, चारों तरफ आयरन है, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर। देखिए जो इसमें जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मान लीजिए सब क्या है? न्यूक्लियस है, ये हमारे न्यूक्लियस है। ठीक, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे होते हैं। वो क्या करते हैं? इस पूरे स्पेस लैटिस में फ्लो करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहते हैं एज अ ग्लू की तरह। ग्लू मतलब गोंद की तरह मान लीजिए कि क्या होते हैं? पूरा फ्लो करते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ये फ्लो करते 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 यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एकदम, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कौन? न्यूक्लियस। तो इनको ये क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। ठीक है, और इससे इनको भी इंटरैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी इंटरैक्ट करेंगे, इसको भी इंटरैक्ट करेंगे। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं, जिससे क्या होता है? एक स्पेस लैटिस, जैसे आप पढ़ेंगे जब चलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे CCP टाइप, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप का होता है। ठीक है, या HCP टाइप होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तमाम तरह के वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सॉलिड स्टेट में। तो इसमें मेटेलिक में क्या होता है? जो मेटल्स होता है एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। किससे? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे स्पेस लैटिस में, इस पूरे क्रिस्टल में फ्लो करते रहते हैं। और क्योंकि वो फ्री होते हैं तो वह न्यूक्लियस को भी क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस को भी बांधते, इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस को एक दूसरे को बांधे रहेंगे, और बांध करके क्या करते हैं? एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कैसे इसका हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा सोडियम, और ये हमारा सोडियम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम टू न्यूक्लियाई मतलब सोडियम सोडियम है ना, इसका जो रेडियस है और इसका बाई क्या कर देंगे? 2। ठीक है, तो स्पेस लैटिस, यह कह सकते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो देखिए इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ सोडियम टू अदर न्यूक्लियाई ऑफ सोडियम कितना होता है? इसका 3.72 एंगस्ट्रॉम है ना। अब इसको हमें रेडियाई किसका निकालना है? अगर इस सोडियम का निकालना है तो हम क्या कर देंगे? 3.72/2 क्या आ जाएगा? 1.86 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मेटेलिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कैसे ये बॉन्ड बनाता है समझ में आ गया होगा। कैसे हम इसका मेटेलिक रेडियाई निकालते हैं कि मान लीजिए इसमें से कोई भी, मान लीजिए सोडियम है, पूरा स्पेस लैटिस किसका? सोडियम। अब 2 एटम कोई भी है, सोडियम सोडियम। ओके, तो ये मेटल, सोडियम क्या है? मेटल है। तो न्यूक्लियस ऑफ वन सोडियम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर सोडियम, दोनों के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, और उसका क्या कर देंगे हम? हाफ। तो क्या निकल जाएगा हमारा? मेटेलिक रेडियाई। ओके, तो चलिए, तो ये था आपका मेटेलिक रेडियस। ओके, तो आज हम लोगों ने 3 रेडियस पढ़ा। कौन कौन सा? कोवैलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस, और क्या? मेटेलिक रेडियस। अब बात करते हैं विच इज ग्रेटर, किसका रेडियस सबसे ज़्यादा है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, सेकंड मैंने क्या पढ़ा? वान डेर वाल्स रेडियस, और थर्ड मैंने क्या पढ़ा? मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। ओके, अब कहा जाए कि इसमें से किसका रेडियस सबसे ज़्यादा है? विच इज ग्रेटर इन दीज रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस और मेटेलिक रेडियस। तो देखिए किसका रेडियस सबसे ज़्यादा है ना। तो देखिए वान डेर वाल्स
जो रेडियस है ये कैसे बनता है, कैसे इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जितना इंटरेक्ट हो पाते हैं उतना होते हैं, है ना। तो वहीं से हम क्या करते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो वान डेर वाल्स रेडियस है, वान डेर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर, सबसे ज्यादा है। इसके बाद कौन सा है, मेटेलिक रेडियस, कौन सा, मेटेलिक रेडियस, ठीक, ये वान डेर वाल्स रेडियस, इसके बाद मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। लेकिन कोवैलेंट रेडियस सबसे स्मॉल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे स्मॉलर कौन है हमारा, कोवैलेंट रेडियस। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वान डेर वाल्स रेडियस, उसके बाद कौन सा होगा, मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवैलेंट रेडियस। आप पढ़ करके ही समझ गए होंगे सबसे ज्यादा किसका होता है, वान डेर वाल्स का, फिर मेटेलिक का, फिर कोवैलेंट बॉन्ड का। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।